नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। पूर्णिमा और अमावस्या व्रत कथा। राजा की दो बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या आलसी, गुस्सैल और नास्तिक स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ से दूर रहती थी, दिन भर सोती और दूसरों को तंग करती। वह किसी की बात नहीं मानती थी, यहाँ तक कि माता पिता की भी नहीं, दूसरों और। पूर्णिमा बहुत धार्मिक, दयालु और आज्ञाकारी थी। वह रोज सुबह स्नान करती, भगवान की पूजा करती, गरीबों की मदद करती और हमेशा सच बोलती थी। राजा और रानी दोनों अपनी छोटी बेटी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे। यह बात अमावस्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वह सोचती रहती थी, सब मेरी छोटी बहन की ही तारीफ क्यों करते हैं, मैं बड़ी हूँ, मुझे सब माने। एक दिन उसने चाल चली। वह राजा के पास जाकर बोली, पिताजी, पूर्णिमा ने मेरे लिए बुरा कहा है और जादू टोना करती है। राजा ने बिना जांच किए गुस्से में आकर पूर्णिमा को महल से निकाल दिया। बेचारी पूर्णिमा रोती रही, जंगल की ओर निकल गई। जंगल में उसने एक झोपड़ी बनाई और रोज भगवान की पूजा करने लगी। वह हर महीने पूर्णिमा के दिन व्रत रखती, दीप जलाती और गरीबों को अन्न देती। वह सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, सबका भला करना, मेरे माता पिता को दुख देना। उसकी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, बेटी पूर्णिमा, आज से जो भी पूर्णिमा के दिन व्रत रखेगा और तेरी यह कथा सुनेगा, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इधर अमावस्या के घर यानी महल में सब बिगड़ने लगा। राजा बीमार रहने लगा, धन खत्म होने लगा और रानी दिन भर रोती रहती। राज्य में अंधकार फैल गया। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो रास्ते में उसने एक सुंदर झोपड़ी देखी, जहां से भजन और दीपक की ज्योत निकल रही थी। वहां जाकर देखा, वही उसकी बेटी पूर्णिमा थी। राजा ने आंसू भरकर कहा, बेटी, मुझसे भूल हो गई, मैं तेरे सत्य को न पहचान सका। पूर्णिमा ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे शक्ति दी है, सब ठीक हो जाएगा। राजा उसे साथ लेकर वापस महल आया। जैसे ही वह महल में पहुंची, हर जगह उजाला फैल गया। रानी की बीमारी ठीक हो गई और राज्य फिर से खुशहाल बन गया। यह देखकर अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बहन के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, अब मैं भी पूजा पाठ करूंगी, सच्चे कर्म करूंगी। पूर्णिमा मुस्कुराई और बोली, भगवान सबको क्षमा करते हैं, तू भी सच्चे मन से पूजा करना। जो भी स्त्री या पुरुष पूर्णिमा के दिन ये कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके घर सुख शांति और समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।